इसी बीच रुक करते बड़ी खबर का बरेली से बड़ी खबर है। पूर्व बीजेपी नेता पर गैंगरेप का आरोप है। आपको बता दें कि पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अनीस समेत 5 लोगों पर आरोप है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़िता पर पहले कराया गया था हनी ट्रैप का केस। आपको बता दें कि उसी युवती ने ऑडियो वीडियो के जरिए खोले पूर्व बीजेपी नेता के राज। आपको बता दें कि बरेली के थाना बरादरी का ये पूरा मामला है। इससे पहले कांग्रेस नेता पर भी लग चुके हैं यौन शोषण का आरोप। दिव्यांग युवती ने कांग्रेस नेता सलीम अख्तर पर मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल देखने वाली बात इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तो ये पूरा मामला बरेली का है, बरेली के बरादरी थाना का है। इससे पहले कांग्रेस के नेता पर भी लग चुका है यौन शोषण का आरोप। इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। पूर्व बीजेपी नेता पर गैंगरेप का आरोप है। देखने वाली बात कि इस पूरे मामले को लेकर एक्शन क्या कुछ होता है। मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी तो वहाँ मेरे महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी थे, तो उनकी टीम में मैं गई थी। उन्होंने मुझे मंडल का उपाध्यक्ष बनाया था। मेरी आर्थिक व्यवस्था उस समय खराब चल रही थी, बहुत परेशान थी मैं। उस बात का उन्होंने फायदा उठाया, मेरी मदद करी, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया। धीरे धीरे फिर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा, मुझे अपनी बड़ी बड़ी बातों में लिया और मेरा शोषण करने लगे। फिर लगातार मुझसे कहते थे मैं निकाह कर लूंगा तुमसे। तो फिर 2.5 साल ये सिलसिला चलता रहा। वो मुझे खर्चे के लिए पैसे देते थे और शादी के वादे करते थे ना। मैं दोबारा आई हूँ, कई बार मैंने वहाँ सब में शिकायत की और मेरे को लिखा नहीं जा रहा मुकदमा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा जा रहा। मैंने भाजपा ज्वाइन तो क्यों मुझे टेंशन दे रहे हैं, मैं मर मुर गई तो। अरे टेंशन क्या, और मुझसे सुन रही है गाली हर बात को तेरी। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है कर रहे हैं। उसके बाद ना ये फाइनल कर, एफिडेविट लिखवा दे, एग्रीमेंट करा दे। शर्तों को होता है मोहब्बत प्यार। हाँ एग्रीमेंट, शर्तों पे शादी तो कर ली थी। निकाह में तुम शर्तों पे शादी तो कर ली थी, निकाह में तो साइन कर दिए थे। किसने? आपने। किसके? जब आपका निकाह हुआ था, शादी हुई थी, तो आपने साइन कर दिए। तब तो शर्तों में आपने शादी कर ली। मेरे साथ तो आप मोहब्बत शर्तों में नहीं कर रहे। अपनी बीवी नहीं शर्त नहीं। अरे सुन, घमंड हमने किसी का नहीं देखा और हम अपनी बातों के बादशाह रहे हैं। और आज भी कह रहे हैं सुन, अपने पति को इस्तीफा दे। पहले को इस्तीफा देने के बाद दूसरे से शादी होती है। दे अपने पति को इस्तीफा। अभी कर रहे हैं शादी तो हमें आजमाएगी। पक्का? बिल्कुल पक्का। मतलब यार आपको बता दें कि लगातार ये पूरा ऑडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। तो शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। अनीस समेत 5 पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पूर्व बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं और पीड़िता ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। और उसी युवती ने ऑडियो वीडियो के जरिए पूर्व बीजेपी नेता का पोल खोल दिया है। बरेली के थाना बरादरी का ये पूरा मामला है। ब्यूरो चीफ अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, पूर्व बीजेपी नेता पर कई गंभीर आरोप, हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जनता पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के बरेली में महानगर अध्यक्ष रहे अनीस अंसारी, पहले इन्होंने हनी ट्रैप का शोर उठाया था और इस मामले की युवती के खिलाफ हनी ट्रैप को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन जब पीड़िता ने इनके राज दुनिया के सामने लाए तो सियासी तौर पर हड़कंप मच गया। इनके खिलाफ गैंगरेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अनीस अंसारी समेत 5 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जब इस तरह के विवाद और आरोप लगने के बाद अनीस अंसारी को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा है। पुलिस जहां एक तरफ अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुत सख्ती में कमान को रिपोर्ट भी दी गई है। अंसारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। जी अनिरुद्ध, जानकारी ये दीजिएगा, पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीस समेत 5 लोगों पर ये आरोप है, क्या बाकी के 5 लोग भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? जी, ये पूरा दरअसल बेसिकली एक रैकेट था जो इस तरह की महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें लखनऊ ले जाता था, की घटनाओं को अंजाम देता था। पीड़िता भी इन्हीं के संगठन में एक पदाधिकारी के रूप में इनके साथ काम करती थी और इन दोनों के बीच जब करीबियां हुई तो प्रेम संबंध
हालांकि अनीस अंसारी पहले से शादीशुदा है, लेकिन इसने पीड़िता को तो उससे निकाह करेगा ऐसा दबाव बना के उसने उसके पति से तलाक भी करा दिया था। लेकिन जब पीड़िता ने उससे निकाह की तो ये अपने वादे से साफ मुकर गया और उसके खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस अभी उस मामले की विवेचना कर ही रही थी। पीड़िता इनके ऑडियो वीडियो तमाम ऐसे गोपनीय चीजें जो उसके पास थी वो इसने दुनिया के सामने रखी और पुलिस अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अफसरों के हस्तक्षेप पर अनीस अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 4 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। अनीस अंसारी ने जब मामला दूर पकड़ के देखा पीड़िता पर कुछ लोग मिल के हमला भी कराया। इस मामले में उनके खिलाफ भी एक अलग से एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले में अनीस अंसारी पूरी तरह से गिर चुके हैं और अब तमाम तरह के आरोपों को गलत बताते हुए अपनी तरह से सफाई पेश कर रहे हैं। जी अनिरुद्ध, ऐसे में मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, आगे पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। पीड़िता की तरफ से मुकदमे में क्या कुछ कहा गया है, एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है? एफआईआर में जिस तरह से उसने कहा कि उन्होंने मुझे एक तरह से अपने जाल में फंसाया, मुझे ये पीड़िता काफी मुझे ये परिवार से थी। इन्होंने जो तरीके थे पहले उसे राजनीति में सक्रिय किया। ये राजनीति का एक ऐसा घिनौना स्वरूप माना जाएगा कि जिसमें एक युवती को एक परिवार के साथ रहने वाली एक युवती को इन्होंने राजनीति में लाए, उसे संगठन में पद दिया और उसके बाद उस पर पैसों की बरसात की। महिला को जब पूरी तरह से लालच में और प्रलोभन देके इन्होंने लखनऊ ले गए और उनके साथ अलग अलग होटलों में इस तरह से गंदा काम किया। पीड़िता ने जब इन पर निकाह के लिए दबाव बनाया तो ये मुकर गए, क्योंकि पहले से शादीशुदा थे। इसलिए मामले को दबाने के लिए कोई मामला दूर न पकड़े इन्होंने पीड़िता के खिलाफ हनी ट्रैप का एक झूठा मामला दर्ज करा दिया। लेकिन सच्चाई आखिरकार अब फिलहाल फंसे हुए हैं। अनिरुद्ध, जानकारी ये भी दीजिए, फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्या बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन ऑडियो वायरल होने के बाद? इस पूरे मामले से फिलहाल इस मामले में इनसे किनारा कर दिया है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर न तो इनकी पैरवी में आगे आ रहा है, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बरेली महानगर संगठन की ओर से प्रदेश हाईकमान को रिपोर्ट भी भेजी गई है। फिलहाल क्योंकि अभी उपचुनाव चल रहे हैं राज्य में कई जगहों पर, संगठन और दूसरे पदाधिकारी उधर व्यस्त हैं, लेकिन माना जा रहा है तो उपचुनाव निपटते ही इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अनुरुद्ध, क्या अनीस की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण सामने आया है वीडियो वायरल होने के बाद? जी, अभी अनेक सीधे तौर पर तो मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन जब उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो इन्होंने पूरा मामला एआई तकनीक से कहने का बताया गया। हालांकि जिस तरह से उनकी बातचीत का ऑडियो और उनसे बातचीत के वीडियो और तमाम फुटेज जो सामने आए हैं उसमें पीड़िता के साथ काफी इनके अंतरंग रिश्ते नजर आते हैं। इन्होंने ऑडियो में पीड़िता के साथ काफी गाली गलौज की है और इस बात की भी लगभग पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो ऑडियो है वो इन्हीं का है। तो इस तरह से इनकी सफाई फिलहाल मोड़ पर पेश करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सच्चाई की सबके सामने आकर साफ बयां कर दी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट? जांच की बात कह रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज हैं। पहली एफआईआर अनीस अंसारी के द्वारा पीड़िता के खिलाफ हनी ट्रैप के मामले में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 2 अन्य लोगों के खिलाफ इसी भाजपा नेता ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग से एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद एक तीसरी एफआईआर हुई जिसमें पीड़िता पर हमला किया गया, घर में घुस के उसके साथ मारपीट की गई और चौथी एफआईआर पीड़िता ने इनके खिलाफ गैंगरेप के मामले में दर्ज कराई है। 3 एफआईआर और क्योंकि एक आज एफआईआर दर्ज होने से ये पूरा मामला बहुत ही पेचीदा मोड़ पर आ गया है। जी ठीक, अनुरोध, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपका नजरे आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जांच पड़ताल की जा रही है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस हर एक एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।